Hello, friends, and in this session also we are taking up 5 questions in ethics, but the idea is to take up case studies also alongside. तो गोल होगा कि आप साथ साथ में अगर नोट बना रहे हैं और उस बात को समझ रहे हैं तो कितनी माइन्यूटली और कितनी ऑब्जर्वेशन के साथ आप देख सकते हैं कि आपको क्या बेनिफिट हो सकता है. The first and the only way is to be present in the moment and trying to understand the question, and do not get any kind of obstruction in your mind while you are trying to understand. So first, let's understand. The world will not be destroyed by those who do evil, even but by those who watch them without doing anything. So बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इस क्वेश्चन के, बहुत सारे आइडिया है इस क्वेश्चन के पीछे. ये सटायर भी हो सकता है, ये सिनिकल भी हो सकता है, ये बहुत ही बोल्ड भी स्टेटमेंट हो सकता है. डिपेंड्स ऑन हाउ यू गोना टेक इट, बट इट्स अ वंडरफुल स्टेटमेंट. इट इज अ पॉजिटिव परसुएशन basically. So the quote implies that it is not only the moral thing to do, but the duty of the good people to call out and counter evil when it is recognized. बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पुटअप किया, अच्छा लिखा. और बेसिकली वन कैन अप्रिशिएट द वर्ड्स लाइक द ड्यूटी ऑफ द गुड पीपल. सो ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स, ड्यूटी ऑफ ऑल ह्यूमंस, और ऐसा करके भी हो सकता था, पर ठीक है, चलिए आगे. सीधा आपने केस स्टडी फ्रॉम मुंबई ले लिया. उससे पहले आप लिखते थोड़ा सा एक लाइन लिख सकते हैं कि कैसे समाज में ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है. ये आपको लिखना चाहिए था पहले. दादा राव भिलोरे लॉस्ट 16-year-old son to a road accident as a bike hit pothole. Thereafter, within a month of the child's tragic demise, Bilhore started patiently filling and smoothing the potholes. Amazing, heart wrenching, and a very very positive, inspiring example. आपको यहाँ पर ये भी लेके आना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या वैल्यू होनी चाहिए थी, तो एक लाइन उसकी भी लेके आते तो दैट वुड हैव बीन फिनोमिनल. दिस रिफ्लेक्ट्स द इविल ऑलरेडी हैपेंड फॉर अपकमिंग बिट वर्क. सो इविल यहाँ पर क्या है कि मतलब जो नहीं करने वाला एलिमेंट है वो कॉमन पीपल का भी है, सोशल एनजीओ का भी हो सकता है, एंड ऑब्वियसली स्टेट, district government is also part of it. So devastating incident began a long journey for change, and he became a porthole Dada of Mumbai, and the outcome is supported by the city. तो ठीक है, आपने केस स्टडी से बहुत अच्छा समझाया. इंटेंशन इज रियली रियली अप्रिशिएटेड एंड इट इज ऑन ट्रैक. बट आंसर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा और फ्यूचरिस्टिक हो सकता है, और कुछ कीवर्ड्स भी आ सकते हैं, एंड देन इट वुड हैव गॉट डेफिनेटली अबव एवरेज वेरी गुड स्कोर. अभी भी अबव एवरेज से स्लाइटली ऊपर स्कोर आने के चांसेस तो होंगे ही. एंड ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी मस्ट स्टैंड अप एंड बी एक्टिव. वी मस्ट प्राइम द इविल विद डिटर्मिनेशन टू करेज एंड एम्पैथी. वो ये वैसे ही है जैसे अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा ये काम क्यों नहीं हुआ, और आप कह दो भैया मैं तो सो रहा था, भैया मैं तो बाहर गया था, तो ये स्टेटमेंट उसके लिए बिल्कुल एप्ट है. जो जिन्होंने अपने सुपुत्र को खोया था वो भी कह सकते थे अरे रोड टूटी थी, इसमें क्या कर सकते हैं, किस्मत का दोष था, और अब क्या करें. लेकिन उसने वो सब करने की जगह उसने उस चीज को काउंटर करके पॉजिटिवली लिया. हम भी हर मोमेंट अगर चाहें तो जितनी देर में हम जो काम कर रहे हैं, शायद 20% के आसपास टाइम हम फिर भी सेव कर सकते हैं. बट वो तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर जो है हम्बलनेस होगी, हमारे अंदर कीननेस होगी, और हमारे अंदर ईविल या फिर सेल्फ सेंटर्डनेस की भावना नहीं होगी. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. हैप्पीनेस इज मिस्टीरियस थिंग टू बी फाउंड समवेयर बिटवीन द लिटिल एंड टू मच. बहुत अच्छा स्टेटमेंट है. हम डेली पढ़ते हैं, कभी हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं, कभी यूएस की बात करते हैं, कभी हम क्रिसमस सेलिब्रेशन की बात करते हैं, कभी हम सेलिब्रिटीज की बात करते हैं, कभी हम क्रिकेटर्स की बात करते हैं, कभी हम स्पोर्ट्स पर्सन की बात करते हैं. दैट इज, इफ दैट इज हैप्पीनेस, देन आंसर के साथ उसका रिलेशन नहीं हो पाएगा. सो हैप्पीनेस इज अ मिस्टीरियस थिंग, दैट इज व्हाट इट सेड. सो इट इज मिस्टीरियस बिकॉज it is mysterious because it is humble. It is mysterious because it is there with everybody, but we tend not to recognize it. So happiness definition is all about interpretation towards action, response, cooperation. The reflex action of our heart and brain is what it is. For example, rack pickers, एक मिनट, go slow, get back. Rack pickers rendering garbage टू देम इज गोल्ड. बिल्कुल सही बात है. हमारे सफाई साथी जो हैं उनके लिए भी ऐसा ही है, हमारे लिए बैंक साथी के लिए भी ऐसा ही है. सो इट इज लाइवलीहुड ऑप्शन टू देम टू मेक हैप्पी बाय अर्निंग मनी एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हैप्पीनेस, बट इट इज देयर. दिस implies happiness is has its own essence. It can narrow or broader sense. For example, शीतल देवी, बिल्कुल अच्छा एग्जांपल दिया आपने. ठीक है, 16-year-old तो पूरा डिटेल में देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इम्पैथी लेके आइए आंसर के अंदर, और आपका आंसर उस तरफ बढ़ रहा है. दैट आई व्हाट आई कैन से, द करेज, द डेडिकेशन एंड द कॉन्फिडेंस इज विजिबल इन द आंसर, सो इट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू.
आगे चलिए। उसके बाद आपने एक्शंस टू अचीव ग्रेटर इन लाइफ, अपॉर्चुनिटी रिफ्लेक्ट्स डीड्स मेक्स हैप्पी, मिस्टीरियस थिंग्स कैन। तो बस थोड़े से कीवर्ड्स और एक दो मतलब एक दो एलिमेंट अगर और ऐड हो जाएं तो इट विल बी गोइंग टुवर्ड्स अ वेरी वंडरफुल अप्रोच। अभी रिदम है, अभी फ्लो है, और आंसर इज डेफिनेटली ऑन ट्रैक। चलिए। The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything. स्पेशली प्रिपरेशन के लिए भी है। प्रिपरेशन में भी सिनिकल हम हो जाते हैं, या हम अपने आप को दोष देते हैं, इतनी बार तो दे लिया, मेरा तो कुछ नहीं हुआ, डेस्टिनी है, फलाना है, मैं तो अकेला रह गया, मैं तो लूट गया, मैं तो लूट गई। तो वो भी एक अप्रोच है। फिर हम लाइफ में बड़े होकर, और जब बड़े होते हैं तो हम समझ पाते हैं कि वो अप्रोच बेस्ट अप्रोच नहीं थी। लेकिन बात ये नहीं है कि आप बाद में समझे, बात ये है कि आप समय रहते समझ पाए। That is the whole question. As it is said, those who cannot clap with one hand, similarly the destruction happens equally because of attacker and watchers. तो ठीक है, ज्यादा बोल्ड अप्रोच है आंसर का, ज्यादा रेशनल है। नो एक्शन इज ऑल्सो द अदर, कैन यू बी लिटिल, नो एक्शन इज ऑल्सो द अदर साइड ऑफ द सेम कॉइन, सच एज ब्राइब गिवर इज एट इक्वल फॉल्ट एज द ब्राइब एक्सेप्टर। बहुत अच्छे से इंटीग्रेट करने की कोशिश की, और थोड़ा आएगा ये जो जो एलिमेंट लेके आए हैं ब्राइब गिवर और टेकर का, ये और अच्छे से आएगा कीवर्ड्स के साथ, लेकिन अच्छी कोशिश की। colonizers were able to colonize countries only till the resident of colonies either supported them unknowingly or failed to understand. I think wonderful example। तो पहले वाले से डिफरेंट अप्रोच, लेकिन ये रेशनल अप्रोच है, वो भी रेशनल थी, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। एक्शन एंड रियलाइजेशन टू फ्रीडम फाइटर्स अबाउट द इल विल ऑफ ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी लेड टू द बिगनिंग ऑफ freedom struggle that could stop the spread, and consuming the rising number of fatalities can be reduced due to road accidents, bystanders just watch and make videos। ठीक है, तो और थोड़ा सा पॉलिश लेके आइए, और आंसर का जो एग्जांपल्स हैं दे मस्ट शोकेस द कंस्ट्रक्टिव एंड द पॉजिटिव अप्रोच। महात्मा गांधी का एग्जांपल भी ठीक है, दैट दैट पनिश द क्रिमिनल एक्ट नॉट द पर्सन, ban prohibitions on cigarettes, imposition of sin tax to reduce the consumption, otherwise it would lead to spreading the evil diseases, the negligent action taker। आई थिंक एग्जाम्पल्स हुए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आए बाद में, तो थोड़े से कम भी हो सकते हैं, और एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा और आ सकता है। Happiness is a mysterious thing. So happiness is the inner feeling of joy, which is no defined way of being achieved. No, there is a defined way of achieving when you are simple, when you are doing a duty, when you are being with the nature. आप वैसे लिख सकते हैं। Too little a thing might disappoint and annoy. However, a few people too little, as it is said, less is more, may drive satisfaction and happiness, but it varies from person। तो ठीक है, थोड़ा सा जार्गन हो गया, थोड़ा सा कैजुअल हो गया। आपको लिटिल में बताना है कि कैसे हमारे संस्कार, हमारे कल्चर में तो शुरू से ही कहा गया है कि एक अन्न का ये दाना सुख देगा मुझको मन माना। जितना आप आता है कि साधु साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। तो ऑलवेज अ कल्चर ऑफ शेयरिंग, अ कल्चर ऑफ कलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी बात है। तो आप मॉडर्न वेस्टर्न या कैपिटलिस्ट मॉडल पे इसको मत देखिए। टू लिटिल इनकम विल ब्रिंग प्रेशर टू बी रिच। तो ये अच्छी कोशिश की, लेकिन ये मेच्योर है, थोड़ा क्रूड है। ये इसकी जगह आप बोल सकते हैं कि जो मॉडर्न सोसाइटल जो इम्पैक्ट है कंज्यूमरिज्म के, बाय वन गेट वन का जो है, या बाय नाउ पे लेटर का जो है, वो क्या रियली में सोसाइटी को उस तरफ आगे बढ़ाएगा। ऐसे कुछ एलिमेंट्स पे आप सोच सकते हैं। तो टू मच जंक फूड, टू मच ड्रग्स, अब टू मच ऑफ ड्रग्स का, ड्रग्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। यू कैन नॉट से दैट लिटिल बिट ऑफ ड्रग्स इज ओके। ये नहीं कहेंगे कि आप विद योर ओन फैमिली मेंबर्स, अरे थोड़ा गांजा ले लो, गांजा लिया क्या, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ड्रग्स डजंट मीन हेयर, इट इज नॉट एक्चुअली ब्रिंगिंग द राइट वर्ड। एंड टू मच ऑफ एक्सरसाइज इज ऑल्सो, आई एम सॉरी टू से, दीज आइडियाज आर नॉट रिक्वायर्ड। कौन टू मच एक्सरसाइज से, अगर 2 लाख लोगों में से एक आध कोई मैराथन में मर भी गया, तो कभी ये नहीं आता मैराथन के पहले कि डेंजरस डिस्क्लेमर, रनिंग इज डेंजरस टू हेल्थ, रनिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसा कहाँ हमने पढ़ा। तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ये नहीं चाहिए था ऐसे, ये आंसर को मतलब कहीं और ले गया। और कोशिश अच्छी की, बैलेंस इन लाइफ, रेशनल डिसीजन, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, फाइनेंशियल प्लानिंग, बुद्धिज्म। अब ये फाइनेंशियल प्लानिंग और बुद्धिज्म अचानक से आ गया, तो बीच की कनेक्टिविटी गायब हो गई। तो आपने सोचा, यानी आपके माइंड में एग्जांपल्स आ रहे हैं, एग्जांपल्स आप पुट डाउन कर रहे हो सोच सोच के, लेकिन उसके पीछे जो रिदम होनी चाहिए वो भी जब आएगी जब थोड़ा और कॉन्फिडेंस रेज होगा। फिर आप हैप्पीनेस इंडेक्स को भी लेके आए, इंक्लूसिव इंडिकेटर्स को लेके आए, जीडीपी को लेके आए। तो क्वेश्चन था टू लिटिल टू मच। बात ये थी कि क्या है टू लिटिल और टू मच। किसी के लिए हो सकता है कि बर्थडे मनाने के लिए दीपक जलाना टू मच है, और किसी के लिए हो सकता है कि दुबई में जाके स्प्लर्ज करना टू लिटिल होगा।
किसी के लिए होगा स्विट्जरलैंड, हर साल जाना है, सेलिब्रिटीज के फोटो आते हैं, न्यूज़पेपर मीडिया दिखाता है कि कौन न्यूयॉर्क गया, कौन स्विट्जरलैंड गया, अभी न्यू ईयर आ रहा है तो लोग कहाँ जा रहे हैं, तो इसको वो उसको कोई नहीं देख रहा। हिमाचल से लेकर और जितने हिल स्टेशन है वहां पर देयर हैड बीन क्लॉगिंग अप ऑफ तो बाय नेचर, वहां पर आप खुद पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर सेशंस, यू आर ब्रिंगिंग दोज आइडियाज, तो वो कहाँ आए? वो जब आप बात करते हो कि वहां पर तो पूरा क्लॉग हो गया, वहां पर तो वो टू मच हो गया, वो तो अटल टनल इसलिए नहीं बनाई गई कि उसको चोक कर दो। वहां पर भी आप फ्यूल से ही जा रहे हो, वहां पर भी आप पेट्रोल और डीजल व्हीकल से ही जा रहे हो, तो वो तो चोक हो गया सब कुछ। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का तो वो नहीं है। तो दैट इज हाउ यू हैव टू ब्रिंग आंसर्स रादर देन उसको एक जेनरिक इंटरप्रिटेशन से आपको नहीं लेके आना। तो पहले आंसर को फिर भी मैं कहूंगा अच्छा था, और फर्स्ट सीरीज वाज बेटर, सेकंड सीरीज में पहला क्वेश्चन अच्छा था, बट नेक्स्ट वन आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन इट। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में गीता का ज्ञान दिया, उन्होंने कर्म को प्रधान माना, सही परिस्थिति में उचित निर्णय लेकर अपने करने के सर्वोपरि है, फिर वो अपने सभी संबंधियों के खिलाफ ही क्यों ना हो। बहुत अच्छी शुरुआत की, मतलब बहुत ही एक एप्ट एग्जाम्पल लिया, ब्रॉड लिया। किसी कार्य को करने के लिए रिश्वत मांगना, अब रिश्वत लिखा है या रिश्वत, ये देखना पड़ेगा। ऐसे रिश्वत होता है, सा नहीं होता। दिल्ली जल बोर्ड के पेंशन के पेपर, पेंशन नहीं है ये पेंशन है, पेपर के लिए महिला से 60,000 रुपए। अब पूरा एकदम मत बताइए कौन से कलर की साड़ी पहनी थी, कितने बजे रुपये मांगे, ये सब लाने की जरूरत नहीं है। आप प्रॉपर बस एक इंडिकेटर कीजिए कि देखिए ऐसा है। पर्यावरण की निरंतर बिगड़ती स्थिति, तुलसी गौड़ा जी ने कर्नाटक की जो आपने जनजाति के बताया, पिछले 6 दशक से उन्होंने ये किया, तो ये आपने वो तो बता दिए, पर क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया ना। तो आइडिया लेके आना है, पर क्वेश्चन के ट्रैक के अंदर लेके आना है। मूव फॉर। सो शुरुआत बहुत अच्छी है। खुशी शब्द 4 वर्णों से मिलकर एक शब्द है, पर क्या इस शब्द का वर्णन करना उतना ही आसान है जितना लिखा नहीं? पर क्यों? क्योंकि खुशी एक भाव है, महसूस करने के ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए मनुष्य को संतुष्ट हो, वर्तमान में रहने की क्षमता, आभारी होना और एक सकारात्मक सोच का होना अनिवार्य है। तो ये दिस इज अमेजिंग। द सेकंड पार्ट इज अमेजिंग। पहला थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के कारण अच्छी शुरुआत है, लेकिन बहुत ज्यादा भी ऐसा नहीं करना है, अभी ठीक है। फिर उसके बाद अरस्तु की बात कर दी, खुशी हमारे स्वयं पर निर्भर करती है, बहुत अच्छी बात है। साधु के लिए राम नाम ही सर्वोपरि है, राजा सरकार से कोई मतलब नहीं। कुंभन दास जी का फिर आपने एग्जाम्पल दिया। फिर आपने कहा कि अब संतन को क्या सीख रही, जो आपने एग्जाम्पल पूरा दिया। अब ये अब ज्यादा भी नहीं देना है, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर विल नॉट भी, हिंदी वाला एग्जामिनर भी नहीं समझ सकता। हल्का सा दे दो। मोस्ट फेमस चीज पहले उठाओ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जांपल भी अच्छा, तो एग्जांपल्स पे इतना मत कूदिए, एग्जांपल लाइए, लेकिन साथ में अपने एलिमेंट को भी थोड़ा सा जोड़िए। तो आई थिंक इट्स मूविंग ऑन। कैन यू मूव फर्दर प्लीज? So good Samaritan whistleblowers are the act of altruism, promote justice and help in preventing major destruction. अब ये अचानक से पावर स्टेटमेंट तो है, बढ़िया है, लेकिन इसके साथ एक सिंपल स्टेटमेंट भी आना चाहिए, क्वेश्चन क्या मांग रहा है। सीधा ही ऐसा एकदम से मतलब कि एनिमल एंट्री कर दी धमाकेदार, तो उसके बाद नाम तो आएगा ना पहले कुछ, या सीधा ही एकदम बस फिल्म के बीच का सीन दिखा दिया कि हाँ भैया भाभी पार्ट 2, ऐसा नहीं होता ना। पूरे स्टोरी का एक एलिमेंट आना चाहिए, तो उसके बाद आप बोलिए ऐसा सीधा गुड समार्टियन विसल ब्लोअर एक्ट ऑफ अल्टरूरिज्म। अब सीधा बहुत अच्छा लिखा, लेकिन इसके आगे पीछे क्या? द यूनिवर्सल मोरालिटी, एथिकल स्टैंडर्ड्स, रिलीजियस फिलॉसफीज टॉक्ड अबाउट राइट एक्शन, बुद्धिज्म, सबके भले में अपना भला। तो ठीक बात है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, वो भी तो बात करो कि भाई क्वेश्चन में मैंने यहाँ से ये बोला, वर्ल्ड जो डिस्ट्रॉय करने की बात हो रही थी, क्या वो इविल से डिस्ट्रॉय हो जाएगा? जो नहीं करते उनसे भी क्या होगा? ऐसा करके थोड़ा बताइए। तो ड्यूरिंग द हिस्टोरिकल पीरियड कैपिटलिज्म का जो आपने बात किया, चार्ल्स डार्विन, हार्ड टाइम्स, कार्ल मार्क्स, विच प्रिवेंटेड द कोलैप्स ऑफ मर्केंटिलिज्म एंड मेड कैपिटलिज्म मोर ह्यूमन। ठीक है, बड़ा एग्जांपल लिया है, ब्रॉड लिया है, सिंगल ले सकते थे, अच्छी कोशिश है। एट द कोविड पेंडेमिक फेज, WHO like agencies and timely mitigation wouldn't have taken, the world would have turned into more deaths। अरे उनको तो लेना ही पड़ेगा, वो एक्शन है, लेकिन आप जो नहीं हो रहा, उन्होंने बोला जो नहीं करते वो भी, जो समय पर एक्शन नहीं लेते हैं वो भी उतने ही अन्यायी हैं। ये कैसे आप प्रूव करोगे अपने आंसर से? तो जियोपॉलिटिकल टेंशन आपने इतने सारे नाम दे दिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, यूक्रेन, रशिया, इजराइल, पैलेस्टीन, कुछ छोड़ो भी तो सही, मतलब सारा ही एक साथ दे दिया क्या? मतलब एक आध नाम दिया जाता है, बाकी समझाया जाता है। ऐसा नहीं होता ना कि, मतलब ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉट अ अपीजिंग कॉन्फ्रेंस। तो वन हैज टू बी श्योर इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलेजिज्म, अफर्मेटिव एक्शन, तो ये बात तो ठीक है, लेकिन बात सही है, व्हेन साइलेंस इज ब्रोकन वेरियस इविल्स आर डिस्ट्रॉयड कलेक्टिवली, लेकिन आंसर को स्ट्रक्चर में लेके आओ तो ज्यादा नंबर आएंगे। एग्जांपल्स लेने आ गए हैं, स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा वर्क कीजिए हल्का सा।
Happiness means wisdom, virtuous life, where we learn the act of sabr and santosh in our daily lifestyle. Oh, really? I'm surprised. Shortage of basic requirements and excess of materialism both are antithetical and peace and happiness. लिखा है, एग्जामिनर भी जानता है, आपने लिख दिया, लेकिन फील कैसे कराओ? Because in the first we continue thrive to acquire the basics to live a normal life, and then in the later we thrive to maintain the status quo, abundant resources which lead to pressure. ठीक समझाया, लेकिन और अच्छे से समझा सकते थे, इसके नेक्स्ट लेवल पे अगर आप लेके जाते थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ. ग्रेट इंडियन इंडस्ट्री लाइक टाटा, बिरला एंड सो ऑन सिंस द freedom struggle time focused on developing economic potential of the country, giving standard form of life to the millions layout employees. I think this is a wonderful example. Desu mill, sugar mill, Bharat mill, I think this is amazing, this is wonderful. Indian farmers will cultivate their farms and their children and ensure food security, who will be happy and after the harvest get wasted and not hatching due prices. मतलब who would be happy even after their harvest? Why they would be happy even if their harvest is lost? ऐसे दुनिया में कहाँ होता है कि मेरा सारा का सारा जंग, मेरा सारा खेत जल गया, मेरे सारे फसलें डूब गई और मैं फिर भी ऐसा थोड़ी ना होगा. हाउ दैट हैपेंस? तो दैट इज रिडिकुलस. मार्क्स गॉन. इस आंसर में नंबर ले गया एग्जाम को पता लग गया कि ये तो पतंग उड़ा रहा है ये, तो वो काट देगा कन्नी. सियाल सियाल कारा. सियाल कारा था कि सिलक्यारा था? हाँ? नाम भी गलत लिख दिया. मतलब पूरे भारत में इतने दिनों तक आता रहा, रोज न्यूज़पेपर कर रहे, फिर भी इसको सियालकारा कर दिया. अब एग्जामिनर नो विल नॉट बी इंटरेस्टेड एंड मार्क्स विल बी कट. इवैक्यूएटेड आफ्टर देयर इवैक्यूएशन शोड स्माइल. आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बाहर निकलती है उनको फोटो ऑप करना था रे. मतलब देवर द जॉय वाज विजिबल, द रिलीफ एंड जॉय, ऐसा करके कुछ लिखना चाहिए ना. Set an example that neither the black side nor the white only matters in life, gray side which also helps in dealing every challenge. ठीक है, लेकिन थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है आंसर्स में, कुछ ज्यादा फिलोसफी है, तो आश्रम टाइप आइडिया है, तो थोड़ा सिंपल होना चाहिए. Non-action, though this is how it starts. So it's a good way. Non-action by good men, women enable the evil to commit their acts more boldly and confidently. Now this is what is called punch. Now this is the punch. म्यूनिच एग्रीमेंट 1938, अपीसमेंट बाय एलाइज. वर्ल्ड हिस्ट्री कर रहे हैं तो उसका एग्जांपल लिया है, चलिए बहुत अच्छी बात है. बाई स्टैंडर्ड्स एटीट्यूड इन केस ऑफ मॉलेस्टेशन रेप एग्जांपल, बहुत अच्छा. मतलब ये सेंसिटिव लिया, सेंसिटिव एग्जांपल भी लिया, बात भी कह दी. Evil has to be stopped given due process. This act is deterrent. Allies joint action, नॉर्मेंडी इन्वेशन. अब सारे वर्ल्ड हिस्ट्री के लेने जरूरी है भैया एक ही आंसर के अंदर? मतलब ये क्या बात है? थोड़ा सा इधर उधर का होना चाहिए. एग्जामिनर को पता लग जाता है पॉलिटिकल साइंस आईआर का बच्चा होगा या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री कर रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. और एग्जाम्पल के नीचे फिर एक और एग्जाम्पल. आपने ऊपर एलाइज का एग्जाम्पल दे दिया, फिर नीचे पॉश का एग्जाम्पल भी देना. एग्जाम्पलों की झड़ी लगा रहे हो तुम. मतलब ये क्या है? कोई दिवाली सेलिब्रेशन थोड़ी ना हो रहा है यार. इन सम केसेस स्टिल एटीट्यूड ऑफ वाचिंग यूएनएससी नॉन एक्शन अगेंस्ट. तो आपने तो उसको प्रूव किया है कि देखो एक्शन नॉन एक्शन. थोड़ा सा नैरेटिव को और अच्छा बनाते कि कैसे. इवन अगर रामायण का एग्जाम्पल था तो सुग्रीव ने हारने के बावजूद भी भगवान राम का साथ दिया. वो मतलब कि उन्होंने फिर भी एक्शन लिया. हनुमान जी ने एक्शन लिया. मतलब कुछ भी ले आओ, एक ऐसा ले आओ जहां पर आप स्विंग को दिखाओ, पेंडुलम स्विंग. तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरीड आंसर्स आर देयर. करप्शन इज द रूट इविल, बोथ कोरेसिव कॉलेसिव. ओनली गुड पर्सन विद लीगल बैकिंग कैन एलिमिनेट द इविल. अब ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव है कि व्हाई ओनली गुड पर्सन विद लीगल बैकिंग. एनीबडी, आवर प्राइम मिनिस्टर सेज दैट एवरीवन इज इक्वली पावरफुल, एवरीवन हैज गॉट द पावर. वो बोलते हैं सबको कि आप लखपति, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी लखपति बनिए. तो ये बोलने का मतलब क्या है? ये बोल रहे हैं कि वो जो न्यूट्रल है वो और पॉजिटिविटी की तरफ जाए. सो दैट वुड हैव बीन द केस. सो इट्स ओके, बट नेवर माइंड, इट्स ऑन ट्रैक. Happiness, according to Bhagavad Gita, is it's a little attachment to all. Similarly, Madhyam Marg by Buddhism principle shows, ठीक है चलो आपने बताया. So too little money will result in constant financial and mental pressure, food insecurity, whereas too much money will breed envy, greed, lust for more and income. This okay fine चलिए. Therefore enough money. अब मनी पे ही क्यों लेके आए? बात हैप्पीनेस की थी, आपने मनी के ऊपर उसको लेके आ गए. सो मनी नहीं है सिर्फ बात. वो देखना था कि हैप्पीनेस के तो बहुत सारे दायरे हैं. इट इज बियॉन्ड मनी. सो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, गवर्नमेंट स्कीम, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, society more egalitarian, happy, Finland model, Norway global. I think this is on. ठीक है, it's okay, but then it could have been little notch higher. Let's see over here what is there. See, Mother Teresa famously said, I cannot change the world, but I can cast a stone to create ripples in the water. So this is how it is. You can also bring something, जैसे हमने कोशिश भी की, आया है और effectively आना चाहिए. This underlines the significance of individual effort. Similarly, however strength evil doer, but we can take action in multiple ways to ensure justice is done. ठीक बात है, देखो कैसे कनेक्ट किया. इतने एग्जांपल नहीं दिए. The world will not be destroyed only by those who do evil, but चलो ये तो दोबारा लिख दिया. Capabilities
The recent Russia-Ukraine has brought the idea of forefront when the entire world could not do anything, even the UNSC failed to play its part. कितने अच्छे से कम एग्जाम्पल में आप भी कर सकते हैं. When the situation occurs, it is the duty of others not to involve directly in the conflict and act as mediators. To take up conflict resolution, UTHANT in the Cuban Missile Crisis case बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दीजिए, टाइमली इंटरवेंशन दीजिए, फुल ब्लोन वॉर को रोकिए. अब इन्होंने वॉर पे पूरा लेके तो ठीक है, हाँ वही बात है, करने वाली बात ही तो ठीक है. द रिपरकशंस ऑफ एविल आर जस्ट नॉट फेल्ट इमीडिएट पीपल बट लीव्स अ लेगेसी ऑफ इविल एंड रॉन्ग डूइंग. कितना ब्रॉड लिखा. सो आई थिंक ऑन ट्रैक, ठीक है, आइडियाज को शो किया जा रहा है, आप भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं. आई एम वेरी श्योर विल बी एबल टू डू सो. Happiness, pleasant state of mind, generating positive emotions, sensing of energy among us. What is happiness? Still a mystery. For some like Elon Musk, देखो अब एग्जांपल लिया, एलन मस्क का एग्जांपल लिया, स्पेस ट्रैवल हो सकता है, गांधी जी, फ्री इंडिया हो सकता है. तो ऐसे करके आप भी और ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं. कम एग्जांपल से काम बन सकता है. टू लिटिल अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, वही जो आपने बिल्कुल बात सही कही. टू लिटिल अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल सही कहा. देखिए आपने अपॉर्चुनिटीज की बात नहीं की, आपने सिर्फ फाइनेंस पे बात की. टू लिटिल विल नॉट सिक्योर हैप्पीनेस. टू मच ऑफ वेल्थ, बिल्कुल सही बोला. स्ट्रेस, pressure for social development, too much responsibility disturbs our physical and psychological health. Possible है. Somewhere in between, Gandhi ji always talked about life of minimal materialism and high thinking. ऐसा करके आप भी लेके आइए, कुछ जोड़िए. So nothing is very you know far away from the answer that you have been writing, but a bit of more relaxed mind and confidence can play a very important role. Can you move forward, please? Okay, thank you very much. So, Mansi, how are you going to improve upon all the present answers, please? So I would focus upon placing the arguments at right place so that there is connectivity in my answer, and choosing the right examples. Like second question mein thoda sa I'll have to broadly interpret the question. Okay, thank you. What about you, Pravesh? But two things. Number one, I have to work on the structure in which I have to present more ideas in less words. And the second is I have to keep using the local examples like this time I used of meals example. So Okay, okay. दिव्या, आप और उसी दिशा में बढ़िए आगे, कुछ कहना चाहते हैं? सर क्वेश्चन को समझना है कि सभी साइड्स तो आप कवर हो समझ सके चुके उस हैं, तरह. लिखते चलो जी बस, सर. लिखो. जी सर. आंचल. एक्टिविटी लानी है एग्जांपल्स में, तो ज्यादा इलैबोरेट नहीं करना. हाँ मतलब बहुत ज्यादा की कोई फायदा नहीं, आप खुद देखो. कम में जब काम हो सकता है, ज्यादा की क्या जरूरत है? ओके, औशिक. सर लेक्स एग्जांपल लिखना है और सर थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए लास्ट वाला. फाइनेंशियल एस्पेक्ट एक connectivity. पार्ट था लेकिन वो करेक्ट था, लेकिन फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस, बाकी भी लेके आया था. जैसे आप इधर उधर फैलाओगे बेकार हो जाता है वो मतलब आंसर नंबर नहीं देगा एग्जामिनर. अब आप लिख रहे हैं कि किसान का फसल लूट गई, आप तो एक चवन्नी में भी रो पड़ते हो. आपको तो ये बोला जाए कि भाई ये काम इतने बजे क्यों नहीं हुआ, तो उसमें भी चाकू निकाल लेते हो. और किसान से चाहते हो कि किसान का सब कुछ लुट जाए, वो हंसता रहे. तो मतलब ये बेबुनियादी बातों पे कोई नंबर नहीं आया. तो सिंसियर होने की आवश्यकता है. सिंसियर का मतलब सीरियस नहीं है. खुद पर हंसने की क्षमता होनी चाहिए, और उसके बाद काम करने की क्षमता भी होनी चाहिए. खुद पर हंसिए, फिर काम करने बैठ जाइए. खुद पे हंसिए, फिर काम करने बैठ जाइए. बहाने मत ढूंढिए. मैं तो सोया नहीं, मैं तो उठा नहीं, मैं तो बहुत काम कर रहा हूं. तो इससे मृत्यु निश्चित है, इससे कुछ नहीं होगा. सचिन, आप भी आंसर्स की तरफ अग्रसर होंगे तो ज्यादा बेहतर होगा. यस. इस दिशा में आप औशिक से बात कर सकते हैं. Yes. Anyone else want to say anything about this? No, sir. So thank you very much. Wishing all of you all the best.